मेरा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा ताल्लुक़ है, पर अब खुदारा बस करो, ताजर को जीने दो। और ताजर को इस हद तक आप लोग मजबूर मत करो कि कल को एक ताजर जो है ना तुम लोगों से बड़ी सियासी जमात बन के आए और ख़ुद ही इलेक्शन भी लड़े और ऐवानों में भी खुद ही वो बैठे, सूबाई असम्बलियों में भी बैठे, कौमी असम्बलियों में भी बैठे। वाइस चेयरमैन मौज़ूम अली खान साहब, शेख आबिद हुसैन साहब, निशान खालिद साहब, शमून इकबाल साहब, आमिर भिंडर साहब, आमिर अवान साहब और दीगर प्रॉपर्टी टैक्स में घुस जाते हैं, कभी सेल टैक्स में घुस जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी हाल में देख ले यार, तुम वो मुआहदे करते क्यों हो जिसमें तुम अमल नहीं कर सकते? इनको शर्म आनी चाहिए। ये मस्करों की जो हुकूमत आ गई है हमारे ऊपर, इसने वो हाल कर दिया है कि ना गरीब गरीब के नामे जो का है, ना अमीर अमीर के नामे जो का है। ये नहीं कि अमीर बच गया और गरीब मर गया, यहाँ गरीब भी मर गया, अमीर भी बच गया। बात ये है कि खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने ताजे भाइयों से, कि अपने हकूक की जंग के लिए अब मैदान में आए। जब आपको आवाज दी जाए, कौन दी जाए? खुदा के लिए अपनी जंग लड़ ले। अल्लाह कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत करोगे तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अब बिला तकलीफ में नाम का खिताब दूंगा लाहौर की जानी मानी शख्सियत हरदिल अजीज रहनुमा, इनका ताल्लुक आजम क्लॉथ मार्केट से है। सदर हैं ये आजम क्लॉथ मार्केट के जनाब जमान नसीब साहब। मुझे आज एहसास हो रहा है कि वाकई ताजर की जमात है। जिसको कहा जाता था कि इसको दरे बंदी में तकसीम कर दिया गया है, जिसको कहा जाता था कि इनको अपनी अपनी डाल दी गई है, जिसको कहा जाता था कि जो मजीद को लागू करके टैक्स करवा दिया गया, लेकिन नहीं, आज इस चीज का अंदाजा हो चुका है मुझे कि वाकई ताजरों की कोई जमात है जो चोरी काशिफ की सूरत में है, ताजरों की कोई जमात है वो अदमत शाह की सूरत में है, ताजों की कोई जमात है तो वो बखरीद अजमैन ताजरान की सूरत में, तंजीम पाकिस्तान की सूरत में। देखिए काशिफ साहब, कन्वेंशन तो बड़े हो चुके हैं। मेरा ख्याल है हम ये तकरीरी मुकाबले जो हैं इनको खत्म करके अमली मुकाबले में आए। जहाँ से हमने आपसे एहतजाज का प्रोग्राम लेके चलना है, ये ना हो कि आप कहेंगे अगले कन्वेंशन में डालेंगे। अगला कन्वेंशन नहीं होगा। मेरे साथ कौन कौन देगा, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। खुश आमदीद कहता हूँ। रज़ाक सक्का साहब हमेशा से माशाल्लाह दबंग ताजर रहनुमा हमारे पाकिस्तान के कायद हैं, और आज भी हमेशा की तरह उन्होंने दबंग पैगाम दिया है कि गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो करे, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। हमारे मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब। जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं उम्मीद कि इनके साथ इतना ज्यादा हुआ होगा, मगर जो कि यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं, मैं समझ गया कि इनके साथ भी कोई ना कोई हाथ हुआ है। पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, उसको कैसे बचाया जाए। हम यहाँ इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर IMF की गुलामी, वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन, आलमी मालियाती इदारों की पॉलिसियाँ, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बिजली गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, अशियाए खुर्दोनोश की आसमानों की हदों को छूती हुई, गरीब आदमी के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने को मुश्किल करते हुए हालात, और फिर यही नहीं, डॉलर की उड़ान के नतीजे में, टैक्सों की भरमार के नतीजे में मुल्क की बंद होती हुई सनतें, मुल्क की वीरान होती हुई मार्केटें, और मुल्क का परेशान हाल ताजर, वो आज पुकार पुकार कर वक्त के हुक्मरानों से ये बात कह रहा है कि वक्त के हुक्मरानों, कहाँ गए आपके वो वादे कि जो आपने इंतखाबात के अंदर किए थे, वो आपने IMF को
कर्जे उनके मुंह पर मारने की जो बात की थी, आज इस पाकिस्तान के अंदर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इस मुल्क की मईशत के ऊपर मौजूद है। आज पाकिस्तान का ताजर ये बात कहता है कि जो वजीर आजम इमरान खान ये बात कहा करते थे कि हम मुल्क की मईशत को कदमों पर खड़ा कर देंगे, वो ये बात कहते थे कि ताजर दोस्त सरमाया दोस्त पॉलिसियां लाएंगे, वो ये कहते थे कि इस मुल्क के गरीब को ऊपर उठाएंगे। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गरीब वो अब ऊपर ही उठने वाला है, जमीन पर उसके लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन हालात के अंदर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के 2019 के अंदर जो वजूद के अंदर आई और पाकिस्तान की पहली ताजर तंजीम के जो बंद कमरों के अंदर नहीं बनी, जो ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, पाकिस्तान के 800 से ज्यादा ताजर नुमाइंदों ने 30 जून 2019 की उस गर्म तरीन दिन के अंदर मुल्तान औलिया के शहर के अंदर इंतखाब के नतीजे में ये तंजीम वजूद में लाई। मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त हाकमत आला जो हुकूमत है हमारे ख़िलाफ़, ताजरों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर इस वक्त भरपूर जो है ना फोकस किए हुए हमें, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से, ये जीएसटी के हवाले से, उसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस जो हैं जो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और बिज़नेस वैसे ही बहुत कम हो गया है उसका शॉर्ट। और हमने जब इमरान खान साहब आए थे तो हमने सुना था कि उन्होंने ऐलान किया था कि इनका अपना कोई कारोबार नहीं है। तो 2 साल बाद हमें समझ आई कि इन्होंने कहा कि बाकी भी मेरा तो है नहीं कारोबार, तो बाकी किसी का मैंने रहने नहीं देना। तो इसलिए जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं तो हमें ये कन्वेंशन करने की ज़रूरत महसूस इसीलिए हुई, और ये पूरे पाकिस्तान से ताजर आए थे और ताजर तंजीमें शामिल हुई हैं। ज़ाहिर है उनको कोई तकलीफ़ थी तो इतना बड़ा जो है ना मुजाहरा हुआ है। अगर हुकूमत वक़्त ने होश के नाखून ना लिए तो आने वाला वक़्त उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हर पूरे मुल्क से, पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से, कराची से, बलूचिस्तान से, KPK से, पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से आज ताजरों ने भरपूर शिरकत की है। और आज का जो कन्वेंशन हुआ है उसके, क्योंकि हम मेज़बान थे, लाहौर में ये कन्वेंशन किया गया है, तो इसमें हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे जो एजेंडा आप कह लें जो था, जो इस कन्वेंशन को करने का जो मकसद है वो हुकूमत को एक पैगाम देना है कि हुकूमत जो ये ताजरों के लिए एक फंदा तैयार कर रही है जिसमें पॉइंट ऑफ सेल्स सबसे सरे फहरिस्त है, उस पर पॉइंट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने रजिस्टर नहीं होना, ना हमने इस बात को मानना है और ना हुकूमत हमसे ये मनवा सकती है, क्योंकि हमने ये ज़ोर बाजू पर नहीं करना है। और दूसरा, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इसी की दूसरी कड़ी है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, किस चीज़ की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चाहती है ताजरों से? सेल टैक्स तो जब एक चीज़, एक प्रोडक्ट बनती है फैक्ट्री में, जब वहाँ से डिलीवर होती है तो सेल टैक्स चार्ज कर लिया जाता है, वो एंड यूज़र ने पे करना है। अब सेल टैक्स फैक्ट्री वाला भी पे करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी देगा, उसके बाद होलसेलर देगा, उसके बाद रिटेलर देगा, उसके बाद एंड यूज़र भी देगा। कितने टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठे करना चाहती है? कोई खुदा का खौफ करें, कोई ख्याल करें, अवाम पहले मरी हुई है और मरे हुओं को बिल्कुल और ना मारे। और हम, ये हमारा लाए अमल जो है, अभी हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मज़ीद कन्वेंशंस करने जा रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद में कश्मीर में, सरगोदा में, फैसलाबाद में, मुख्तलिफ़ शहरों में हम मज़ीद कन्वेंशन करेंगे। और गवर्नमेंट को हमारा वाज़ह तौर पर यही पैगाम है कि आप होश के नाखुन लें और हमें जो है अपनी रियाया, अपनी आवाम समझ कर हमारा ख्याल करें, हम आपका ख्याल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद शराफत अली मुबारक नाम है मेरा जरा, और मरकज़ी तंज़ीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सदर हूँ। आज के कन्वेंशन का मेन जो मैसेज हमारा ये था, ये पॉइंट ऑफ सेल, छोटे ताजरों पे रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स की, और जो नाजायज़ तंग किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, FBI की तरफ से, वो हम नहीं मानते। और अगर हुकूमत ने 20 तक काम न किया तो इंशाल्लाह दमादम मसकलंदा करेंगे। ज़बरदस्त एक मुल्क गिर कन्वेंशन का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे कि आज आपने देखा है कि पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब में, लाहौर के शहर में आज लाहौरियों ने, ताजरों ने ये बता दिया कि वाकई इस वक्त ताजर
बेबस है और बेचारगी का शिकार है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो दिए गए ज़ालमाना टैक्स हैं और इसके अलावा दीगर जो महंगाई का सिलसिला आपके सामने है मौजूदा सूरत हाल में, तो ताजर इसी तरह पूरे पाकिस्तान भर में जितने भी अब कन्वेंशन होंगे निकलना शुरू होंगे और मुल्क में ताजर मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, जिसकी हालत जो आपने देख ली है मौजूदा सूरत हाल में। ताजर के पास अब रह क्या गया है, टैक्स भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से लगवा रही है और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है महंगी से महंगी होती चली जा रही है। एक रोटी थी जो गरीब के पास, वो भी नवाला छीना जा चुका है हुकूमत वक्त की जानिब से। रोटी जो है अब गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में रोटी के रेट इस वक्त आपके सामने हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि गंदम के रेट और प्राइसेस बढ़ने की वजह से मुल्क में जितने भी नान भाई हैं, मुझ समेत, मैं इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुल्क भर में इस वक्त नान भाई सरापा एहतजाज भी हैं। उसके साथ रोटी का दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है और सिर्फ वजह ये है कि आटे की प्राइसेस बहुत हाई चली गई हैं, इस वजह से। देखिए जी, ये हमारा कोई दूसरा या तीसरा कन्वेंशन हो रहा है। इससे पहले फैसलाबाद में भी बहुत कामयाब कन्वेंशन रहा है। मेरा ताल्लुक़ फ़र्नीचर इंडस्ट्री से है और मैं आल इस्लामाबाद फ़र्नीचर मेकर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। देखें, हम आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हमारा ताजर और हमारी मुल्क की आवाम, इवन कि अगर वो रेल में भी सफ़र करते हैं तो टिकट के पैसे पूरे देते हैं, बिजली का बिल पूरा देते हैं, यानी अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बनती कि जो आवाम खा जाती है, पर इसके बावजूद भी हम लोगों को चोर कहा जाता है, इतना बड़ा खिताब दिया जाता है। पहली बात तो ये हमें साबित की जाए कि हमें चोर क्यों कहा जाता है। और मुझे इस बात का, मैं हुकूमत वक्त से ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि जो ताजर टैक्स दे रहा है और वो जो टैक्स का पैसा इस मुल्क से चोरी होकर बाहर चला जाता है या ख़त्म हो जाता है और उसको फिर दोबारा कवर करने के लिए हमारे ऊपर बेतहाशा टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे, ताजरों को अगर आप कारोबार से निकाल के रोड पे ले आ जाएंगे और वो अगर अपना कारोबार नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि आने वाले वक्त के अंदर ताजर भी अपनी एक सियासी जमात बनाएंगे और हम लोग ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त लूटी गई है जब ये मुल्क आज़ाद किया गया था। तो आजकल के इन हुक्मरानों को क्या पता कि कितनी कुर्बानियाँ दे के हमने इस मुल्क को जो है ना हासिल किया है। ख्वाह पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मेरा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा ताल्लुक़ है, पर अब खुदारा बस करो, ताजर को जीने दो। और ताजर को इस हद तक आप लोग मजबूर मत करो कि कल को एक ताजर जो है ना तुम लोगों से बड़ी सियासी जमात बन के आए और ख़ुद ही इलेक्शन भी लड़े और ऐवानों में भी खुद ही वो बैठे, सूबाई असम्बलियों में भी बैठे, कौमी असम्बलियों में भी बैठे और हर एक फ़ैसला करे, किसान से लेके एक रेडी तक, एक रेडी वाले से लेके एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक, ये सब ताजर है। और यही ताजर वोट दे के आप लोगों को कामयाब करके इन ऐवानों में लेके आया है। पर इसके बावजूद आप ताजर की अगर इज़्ज़त पामाल करते हो तो सब्र का पैमाना अगर हमारा लबरेज हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तंजीम पिछले 1.5 साल में यहाँ तक पहुँच चुकी है। और मुझे उम्मीद है अगर यही हालात रहे, हमारे मुतालबात ना माने गए, तो इंशाअल्लाह आने वाले 2023 के इलेक्शन में ताजर भी जो है ना इस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे।